वह हमार इयाऊँ सब ठाम में मैं माया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनदाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है बिना गुरु का जो है जीवन जो है असंभव है। ये मन की चाल में चलने पर जो है जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। इसीलिए आपको सद्गुरु करना बहुत ज़रूरी होता है और सद्गुरु के चाल में ही चलना है। उत्तम जीवन जानिए सद्गुरु की आधीन काल रूप स्वाधीनता सद्गुरु बचन यदीन। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने एक दोहा भी लिखा हुआ है कि जो आपका जीवन जो है सबसे अति उत्तम है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। जीवन जो है सुखमय होना है। आपको इस संसार में ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। अरे बस चुपचाप जो है सद्गुरु का भजन याद कर लेने हैं और जो है गुरु का जो उपदेश है। मन तो ये दुश्मन है। मन आपके मन की चाल में चलेंगी कभी सुखी नहीं रहेंगी। जो आपका मन करता है आप वो नहीं करना चाहिए। मन को छोड़ करके जो समाज के अनुसार जो नियम मर्यादा कायदा कानून में है उसमें चलना है। ग्रहण करो गुणा जगतशी अवगुण देखन को अवगुण दिखो आप में त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगतसी अवगुण देखन को अवगुण दिखो आप में
त्याग जतन कर सोय। ग्रहण कर गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हिंसा और हंसनी, संसार में आप अवगुण देखोगे तो आप जी नहीं पाओगे। हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी ने क्या कहा, यहाँ स्त्री पुरुष के लिए नहीं कहा, पूरे संसार के लिए कहा है। और आप तो सदगुरु के प्रिय हो, तो ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। हिंसा और हंसनी, इस संसार जो है अवगुण से भी भरा है और जो है क्या बोलते सद्गुण से भी भरा है। अवगुण को नहीं लेना चाहिए, हमेशा संसार में अधीन भाव होकर के रहना चाहिए। स्वामी जी ने इसके ऊपर बड़े बढ़िया बढ़िया दोहा लिखे हुए हैं और आप स्वर वेद में पढ़ लेना। हिंसा और हंसनी, आपको जीवन मन की चाल में नहीं चलना। मन तो बहुत कुछ बोलेगा, ये भी सही है, कुछ नहीं सही है। जो है मन जीव को जो है भरमा देता है। अब इसको कैसे शुद्ध होगा? हिंसा और हंसनी, आप एक ही चीज याद करो, आपको कुछ नहीं चाहिए संसार से, प्रभु को मिलना है, प्रभु को दर्शन पाना है, सद्गुरु का आनंद प्राप्त करना है। आप इसी काम में लग जाओ। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं याही सी, बिना तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीवा जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। हिंसा और हंसनी, आप जो है भेद को बूझिए। इस संसार में कोई काम बड़ा नहीं है। इस संसार में सबसे जरूरी काम जो है प्रभु प्राप्ति है। तो आपको जो है सारा समय जो है प्रभु प्राप्ति में लगाना है। थोड़ा बहुत संसार का काम भी कर लिया करो। भोजन भर हो गया, काम हो गया, तो गुरु में रहा करो। जो है ये हिंसा और हंसनी, सद्गुरु में रहने का जो आप भेद जान जाओगे, पूरा संसार सुखमय है। और नहीं भेद पाओगे, मन की चाल में चलोगे तो ये संसार जो है दुखमय हो जाएगा। मन की चाल में नहीं रहना। जो तुम आई सूक्ष्म होया करा, ताजमा नहीं की बारा। अवधू ताजमा नहीं की भारा, ऐसी रहनी रहो गोरखा। सहज उतरी जाओ पारा, अवधू
बेगमदी हमारा। ये हंसा और हंसनी। अरे यह संसार बड़ा अजीब है। आपको कुछ काम नहीं करना है, एक ही काम करना है, आप गुरु प्राप्ति का मार्ग में चल चलो। जो है साधना करो, स्वर वेद पढ़ो, सुबह उठ करके नहाओ धो, पानी पियो। ये हंसा और हंसनी। अभी भी बहुत सी गुरु भाई बहन जो है सुबह उठ करके जो है पानी नहीं पीते हैं। अरे स्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में एकदम 4 बजे पानी पीते थे। पानी पीने का जो लाभ है, सुबह में पूरी आंतें जो है साफ हो जाती हैं। माँ के दूध के बराबर फायदा करता है ये सुबह का पानी जो है। तो सुबह में जो है आपको 1 लीटर 1.25 लीटर सुबह उठते ही, जितने बजे उठ जाए, आपकी नींद खुल जाए, 3:30 बजे खुल जाए, 4 बजे खुल जाए, पहले उठिए, पानी पीजिए और शौच हो लीजिए। उसके बाद से जो है बैठ करके जो है साधना कर लीजिए। और सत्संग में भी जुड़ जाया करिए। सत्संग में भी जुड़ना बहुत जरूरी है। सदाचार व्यभिचारिषि मूरखसी विद्वान भोगीषि जोगी बने फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारसि मूरखसी विद्वान अभोगीषि जोगी बने फल सत्संगमान। 4 फल सत्संगमी चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटाम जसि आय। ये हंसा और हंसनी। आपको सत्संग में भी जुड़ना है और भजन भी याद करना है। भजन गाना है, गुनगुनाना है, सुनना है और सुनाना है। भजन सुनने से भी आपकी चेतना जो है ऊर्ध्व होती है। अरे सदगुरु प्रदेश में जाती है। अब ये बड़ा मुश्किल है इस संसार में जीव जो है अब उसको कैसे समझाओगे। ये हंसा और हंसनी जो प्रेमी है सदगुरु का वो तो बुझ जाएगा, और जो प्रेमी नहीं है उसमें प्रेम कैसे उदय किया जाएगा। ये हंसा और हंसनी, यही तो प्रश्न है। अब यही प्रश्न आ गया है कि जीव में जो है सदगुरु में प्रेम नहीं है, उसका प्रेम कैसे बढ़ाया जाए। ये हंसा और हंसनी, उसको बार बार सत्संग सुनाना पड़ेगा। जो है जब वो सत्संग सुनाते सुनाती उसका जो है मन पवित्र हो जाएगा, तभी वो जो है गुरु प्रदेश में जाएगा। ये हंसा और हंसनी, अभी तक तो ये थी कि जो है आप सत्संग सुन लो। जो है ये हंसा और हंसनी, ये सारा भजन जो है सदगुरु ने अपने हंसों के लिए बनाया हुआ है। और कठिन काम जो है ये हंसा और हंसनी, संतों का काम भी आसान नहीं है। अरे वह जीव को जो है सत्संग सुना सुना करके और भेद करना पड़ेगा, तब जा करके वह जीव जो है जागृत होगा। अनंत काल से सोया हुआ है वो। ये हंसा और हंसनी, आनंद तो सबको चाहिए। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसमें आनंद की तलाश न हो, लेकिन वो आनंद कहाँ ढूंढ रहा है। पति में ढूंढ रहा है, पत्नी में ढूंढ रहा है, बच्चों में ढूंढ रहा है,
नौकरी में डूब रहा है, बिजनेस में, व्यापार में जो है, और जो है पति संग पत्नी संग भोग विलास में वो ढूंढ रहा है, लेकिन वहाँ नहीं मिलेगा ये। उसको बराबर वाला सुख चाहिए। संसार का सुख जो है थोड़े देर में खत्म हो जाता है। तो ये हंसा और हंसनी, आप तो हंस हो और हंस बनाना है। ये जितने जीव है संसार के, उनको सत्संग सुना सुना करके और उनको जो है चेतन देश में ले चलना है, उनका प्रेम जो है जगा देना है। ये हंसा और हंसनी जीव जो है ऐसे ही सोया हुआ है। तो आपका काम है, आप हंस हो और आप हंसनी हो, तो आपका काम है सत्संग सुनाते रहना, अवबोध कराते रहना। सबका लक्ष्य तो एक ही है, गुरु प्रदेश में चले जाना, आनंद को प्राप्त कर लेना। ये हंसा और हंसनी जीव जो है समझता नहीं है, उसके संस्कार गलत हो जाते हैं। अभी आपको सदगुरु में प्रेम है तो बड़े भाग्य से मिला हुआ है ये। क्षणिका प्रेम सब में जागी, क्षणिका प्रेम सब में जागी, क्षण भर मिट जाए। क्षणिका प्रेम सब में जागे, क्षण भर मिट जाए। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। क्षणिका प्रेम सब में जगी, क्षण मिट जाए। मर्यादा अनुराग की विघ्न कठिन रह जाए। अछाड़े चढ़ी छाड़ा उतरे, यह तो प्रेम मन होय। छाड़े चढ़े छाड़ा उतारी, यह तो प्रेम मन होय। प्रेमा निरंतर मिलन है, निष्दीन सहज समय। ये हंसा और हंसनी, ये जो माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, इनसे वो वाला सुख नहीं मिलेगा। जो सुख की आपको तलाश है वह सुख नहीं मिलेगा। जो है ये तो संसार का सुख है। आप सोचते हो पति से वो सुख नहीं मिलेगा, और पत्नी से भी वो सुख नहीं मिलेगा, बच्चों से भी वो सुख नहीं मिलेगा। ये तो आपके सब अपने हैं। कुल कुटुंब परिवार साबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं। यह सब मतलब यार। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं। यह सब मतलब यार। हिंसा और हंसनी पति पत्नी का जो है हर समय जरूरत पड़ती है। जवानी में तो जरूरत रहता ही है, बुढ़ापा में भी उसकी बहुत ज़रूरत है। आपका साथ कोई देने वाला नहीं है। आपकी बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, कोई भी हो,
सब दुनिया अपने अपने जो है जीवन में उड़ जाते हैं। अब आपको दोनों संग रहना है और जो है स्वामी जी का भजन शांति में लगे रहना है। ये जीवन साथी है आपका, पति पत्नी जो है आपके जीवन साथी हैं। जब तक रहना है एक दूसरे के संग ही रहना है और दुख में भी रहना है, सुख में भी रहना है। आप तो जहाँ दुख हुआ तो भाग जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मन को दुख होने लगता है तो और जो ईर्ष्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है, आप लड़ाई झगड़ा करने लगते हो और दूरी बढ़ जाती है। ये हिंसा और हंसनी भारतीय संस्कृति जो है दुख में भी साथ देती है और सुख में भी साथ देती है। तो जीवन ऐसे ही है। ये मत समझिएगा कि जो है ना आपको पति हमेशा ही प्रेम करता रहेगा। अरे कभी नाराज भी होगा और नाराज होगा तो खुश भी होगा। ये हंसा और हंसनी आप भेद को समझो। अरे दिन होता है तो क्या पूरा दिन ही थोड़ा रहेगा, रात भी हो जाती है। और आप सोचते हो कि ये जो है ना आप रात हो जाती है तो परेशान हो जाते हो। ये हंसा और हंसनी, ये संसार ही ऐसा है, ये संसार ही ऐसा है। सुबह होती है, शाम होती है, यहाँ स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, यहाँ जन्म है तो मृत्यु भी है। तो कभी भी जो है इस शरीर का अभिमान नहीं करना है। आपको जो है इसी संसार में रहना है। ये हंसा और हंसनी आपको जो है भेद बूझना है। आपको संसार में रहना है क्योंकि ये जीवन आपको मिला हुआ है। तो जब ये जीवन मिला है तो आप सद्गुरु संग रही, यही जो है जीवन यही है। और गुरु संग जो है बराबर लगे रहना है हमेशा। गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। ये जो है जीव जो है भुला जाता है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो। काम कोई करे रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करे ते रही, प्रेम धार प्रभु लाग, चलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये हंसा और हंसनी आप जो है भेद को बुझो। आपको जो है संसार में जो रहना है तो जो है गुरु के संग रहना है। आपका मन और सुरति जो है आपस में लग गई है, इसीलिए संसार में दुख होता है। आप पूरा धन कमा लो फिर भी आप दुखित रहोगे। आप लोग देख रहे हो, न्यूज में सुन रहे हो, वो नेता के घर इतना अरब, इतना करोड़, अरे वो क्या करेगा? बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, उसके जो है चित्त में लिखा जा रहा है, उसको तो भोगना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी आपको केवल जो है इतना ही चाहिए, साईं तना दीजिए, जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। ये हंसा और हंसनी, ये संसार तो ऐसे ही है। आपको जो है सदगुरु चरण में रहना है। ये सब बवाला ऐसे ही रहेगा। अरे थोड़ा सा प्रकृति में जाओ,
पूरा बवाल खड़ा हो जाता है। वहाँ से भाग जाया करना है। जो है कहाँ जाओगे? तो गुरु के चरण में रहना है। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। अभक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। प्रभु को प्यारा भक्त है, भक्त को जीवन नाम। अभक्त भक्ति में रत रही, और न दूसर काम। ए हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने एक दोहा बड़ा प्यारा प्यारा लिखा है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी के दोहे सब प्यारे प्यारे हैं। जब वहाँ आप पहुँचोगे तब समझ में आएगा। स्वामी जी ने क्या कहा है? अंतर दृष्टि संबंध है, आत्मयर सत्य नाम। अंतर दृष्टि संबंध है, आत्मयर सत्य नाम। अन्य प्रदिशय अन्य वस्तु से है नहीं दूसर काम। अंतर दृष्टि संबंध है, आत्मयर सत्य नाम। अन्य प्रदेशय अन्य वस्तु सी है नहीं दूसर काम। ये हंसा और हंसनी। देखो, वैसे तो ये जो है ना, आपका पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये आपका कोई काम के नहीं है। आपका मतलब आत्मा के। ये हंसा और हंसनी, आत्मा का तो कोई काम का नहीं है संसार में। आत्मा का तो एक ही है, वह परमात्मा है, वही आपके काम का है। बाकी तो ये तो संसारिक जीवन के लिए जरूरी है। पति भी जरूरी है, पत्नी भी जरूरी है, और बच्चे भी जरूरी हैं। तो ये तो आपको संसार के लिए है, ये संसार का सुख के लिए है। आप संसार का सुख के लिए नहीं आए हो, आप जो है प्रभु से प्रार्थना करके आए हो। ये संसार का सुख तो हर जोनी में पाए हो आप जो है। ये हंसा और हंसनी, स्वामी जी ने क्या लिखा है? इंद्रिया भोग सुखा मिल सब जानी में, मानव जन्म मिल बड़ा भागिसी। इंद्रिया भोग सुखा मिल सब जानी ना, मानव जन्म मिल बड़ा भागिसी। हंसा और हंसनी, मानव जीवन मिल गया तो जड़ सुख तो आपने ले चुका है, लेकिन मन उसी सुख में बार बार गिराता है। तो इसका उपाय क्या है? ये हंसा और हंसनी, इसका कोई उपाय नहीं है। आप जितना उसमें जाओगे इसका उतना बलवान होता जाएगा। इसका एक ही उपाय है, इसको छोड़ते चले जाओ। ये हंसा और हंसनी, एक बार जड़ में गिरने से बार बार गिराएगा ये। तो सुख आपने भोग लिया, जान लिया। ये हंसा और हंसनी, इसका एक ही उपाय है, इसको धीरे 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 जो है छोड़ देना है। और धीरे धीरे जब गुरु चरण में जाओगे तब ये छूटेगा। कोई भी उपाय कर लो, ये छूटने वाला नहीं है। जब तक जो है आप गुरु के चरण में जाओगे तभी ये छूटेगा। ये हंसा और हंसनी,
मन जो है गुरु चरण में जा करके पवित्र हो जाता है। ऐसे नहीं छूटेगा ये जो है अग्नि की तरह से है। अग्नि में जितना लकड़ी डालोगे, जितना घी डालोगे, उतना ही जलेगा वो। ए हंसा और हंसनी, तो आपको जो स्वामी जी ने क्या लिखा, उपालाब्ध जग वस्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, विमोहित नहीं ताहि में, यदुकांत तजनी। हिंसा और हंसनी, जो स्वामी जी का जो एक दोहा है ना, अरे वह इतना आनंद देता है, इतना आनंद देता है और इतना बोध करा देता है। देखो, आप भेद को समझ जाओ। आप कितना पति से सुख पाओगे और कितना पत्नी से सुख पाओगे, फिर छोड़ना ही पड़ेगा। ए हंसा और हंसनी, ये जो संसारिक पति है और संसारिक पत्नी है, इसमें क्षणिक सुख है। आप पूरा 24 घंटे जो है उसमें नहीं रह पाओगे। लेकिन जो चेतन सुख है, अरे उसमें दिन भर रहो, रात भर रहो, 3 दिन रहो और 30 दिन रहो और बराबर रहो, 24 घंटा रहो। ए हंसा और हंसनी, लेकिन जो संसार का है उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। ये तो आप कहीं भी जाओ, पेशाब करने जाओ, लेटरिन करने जाओ, नहाने जाओ, धोने जाओ, जो है ना, खाना बनाते रहो, नौकरी करते रहो, बिजनेस करते रहो, ये तो बराबर आनंद रहता है। ट्रेन में रहो, हवाई जहाज में रहो, जो है इसमें दुख सुख नहीं होता है। ऐसा वाला आनंद है। पति संग रहो, पत्नी संग रहो, बच्चों संग रहो, सोते रहो, जागते रहो, 24 घंटा आनंद है ये। लेकिन पति वाला सुख थोड़े देर के बाद बेकार हो जाएगा बेकार हो जाएगा। ए हंसा और हंसनी, पत्नी का भी सुख जो है थोड़ी ही देर में बेकार हो जाएगा वो। फिर प्रेम जगेगा, फिर बेकार, फिर प्रेम जगेगा, फिर बेकार। प्यास नहीं जाती। लेकिन जो सदगुरु का जो सुख है, अरे उसमें तो बराबर है। जो काम पूरण भया, पुराण काम हो जाए, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सोयकाय। ये हंसा और हंसनी, ये सुख में न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न बच्चे, कोई किसी का जरूरत नहीं है। और जड़ सुख में पति चाहिए, पत्नी चाहिए, बच्चे, माता पिता सब चाहिए। ये हंसा और हंसनी, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, तप्त लोह की पिंड सामा, भोग सकल जग जान, अमुख बाई मुख जरही गए, कष्ट विविध अज्ञान। हिंसा और हंसनी, आप संसार में देख लो, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं जवानी अवस्था में जो है, फिर उनको प्रेम होने लगता है प्रेम होने लगता है, मिलना चाहते हैं जो है, लेकिन लास्ट में वो मिल नहीं पाएंगे, मिलने से भी फिर छोड़ना ही होगा। ये हंसा और हंसनी, आप भेद बुझ नहीं रहे। वो उनका स्वामी जी ने क्या लिखा, पुरुष नारी, नारी पुरुषा, प्रेमाया कर शीत हो, एकायन्य माया बनी, संस्कृत जीवन सोय। ये हंसा और हंसनी, चलो ठीक है, प्रेम हो गया, शादी कर लेते हैं।
लेकिन जो सुख की तलाश में है वो सुख वहाँ नहीं है। यह तो माया का सुख है और माया का सुख बराबर नहीं रहता है। ये हंसा और हंसनी, जो पति से सुख मिलता है थोड़ी देर ही रहता है और जो पत्नी से सुख प्राप्त होता है वह थोड़ी देर ही रहता है, उसके बाद से बहुत कष्ट होता है। अरे मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी वही कह रहे हैं। उपालाब्ध जगा वास्तु है, उत्तम प्रिय कामनी, बीमाहित नहीं ताहि में, यह दुखांत तजनी। ये हंसा और हंसनी, केवल जो है प्रभु जो है संतान प्राप्ति के लिए जो है आपको जो है पति संग और पत्नी संग जो है संबंध स्थापित करना है। उसके बाद से जब संतान प्राप्ति हो गई तब फिर आपको जो है गुरु में लगना है। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु आपके सदैव साथ रहेगा। पति और पत्नी जो है सदैव साथ रहे, यह तो बहुत बड़ी बात है जो है। लेकिन कोई कोई जो है हंस हंसनी है जो बराबर साथ चलता है, जिसका सदगुरु संग जो है संकल्प है। ये हंसा और हंसनी, आपको जो है सदगुरु संग बराबर रहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ सूरज से रहना होता है। तो अभी आप समझ में आ गया, इस संसार का सुख ऐसे ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग भी गय गया, ऐसा सुख कौन है, सब दिन ही कराय। हंसा और हंसनी, वह पति का सुख नहीं है, वह पत्नी का सुख नहीं है। अरे वो चेतन सुख है जो बराबर है। कवन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। कवन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हंसा और हंसनी, अरे भोग विलास में सुख नहीं है जो है, पूरा संसार इसी में पागल हो रखा है। ये हंसा और हंसनी, ये जो है तुच्छ है ये, क्योंकि ये बराबर नहीं है और किसी का जरूरत नहीं है आपको, वो आप ही में है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, उसका अनुभव कैसे होगा? तो मंडल की अंधार अचलाया काम पाया डोल, निरखी पारखी धारा शाब्दिका, यह सतपुरुष यमाल। ये हंसा और हंसनी, इसका अनुभव कैसे होगा? तो स्वामी जी ने क्या कहा, सचिचा कौर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई,
अनुभवगाम्यन पाप। ये हिंसा और हंसनी जो हम लोग काम करते रहते हैं, चेतना गुरु चरण में लगी रहती है, तो साधना है वो। अब उसको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए स्वामी जी दूसरी बात कह रहे हैं। ये हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। स्वामी जी देखो साधना कैसे होती है, तो सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जो, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। ये हिंसा और हंसनी ये भक्ति है, साधना है। अब आपको अनुभव करना है उस सुख को जो स्वामी जी बोल रहे हैं। कवनायानंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। ये हिंसा और हंसनी उस आनंद को कैसे बूझोगे, तो स्वामी जी उसका अलग विधि बता रहे हैं। मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, मंडल की अंदर रहो, अचलाया काम पाया डोल, निरखी पारखी धारा शब्द को, यह सतपुरुषाय मल। ये हिंसा और हंसनी मंडल के अंदर रहना होगा, एकदम अचल, हिलना डुलना नहीं है। वही स्वामी जी कह रहे हैं। मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पायडोल, निरखी पारखी धारू शब्द का, यह सतपुरुषाय मल। ये हिंसा और स्वामी जी ने क्या कहा, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये हिंसा और हंसनी संसार में सुख और दुख है, चेतन में सुख दुख नहीं है, आनंद है वो। आप बूझ नहीं रहे, आप हंस हो हंसनी हो, संसार में सुख नहीं है, और संसार में ही सुख और दुख दोनों है। और जब आप सदगुरु देश में चले जाते हो तो संसार का दुख सुख नहीं लगता है। वही स्वामी जी कह रहे हैं, स्थिरा है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ये हिंसा और हंसनी उसी को तो जानना है आपने। और स्वामी जी ने क्या कहा है, एक दो दोहा और सुन लो। स्वामी जी ने क्या कहा, तो योगा युक्तिया अभ्यासी जोगी हो निश्वास,
जोगा जुक्तिया व्यासी जोगी हो निश्वास नियाचर उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास जोग जुक्तिया व्यासिनी जोगी हो निश्वास नियाचार उपलब्धि है सदगुरु पर विश्वास। हंसा और हंसनी आप बराबर रहा करो ना, आपको तो मालूम है और जिसको नहीं मालूम है वो बुझ जाएगा। इस सत्संग तो उन्हीं के लिए होता है, हंस हंसनी के लिए होता है और उसको बुझाया जाता है। ये हंसा और हंसनी। और स्वामी जी ने क्या कहा? प्रकृति गावह सुख नहीं, प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। असुख स्वरूप युग जी उलटी गगन दरुदार। हिंसा और हंसनी। देखो जो वो सुख है ना वो संसार में नहीं है, तो पति में नहीं मिलेगा, पत्नी में नहीं मिलेगा, बेटा बेटी इसमें सब नहीं मिलेगा। और आप बोलोगे फिर काहे लिए संबंध बनाना है? ये हंसा और हंसनी। बात तो सही है। कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सको तो लेहु बचाए। पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय। कबीरा ब्याह तो व्याधि है, सकतली बचाय। पाहन बेड़ी परत है, ढोल बजाय बजाय। हंसा और हंसनी। जब तक आपको जो है सदगुरु का चेतन देश नहीं ज्ञान होगा तब तक आप प्रकृति में से बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए बढ़िया है शादी कर लो, विवाह कर लो, एक दो बच्चे बना लो और फिर इधर से अपना चेतना वहाँ लगा देना, नहीं तो फिर गिर जाओगे। अब वहाँ जाओगे फिर मन इधर ले आएगा। तो यहाँ तो दोनों ही सुख है, जड़ सुख भी लो और चेतन सुख भी लो। अरे पति का भी आनंद लो और जो है पत्नी का भी आनंद लो और चेतन देश में भी रहा करो। ऐसा होना चाहिए। राजा जनक ऐसे ही थे, स्वामी जी भी ऐसे ही थे। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, उनका भी शादी विवाह था। तो हम लोग भी शादी विवाह करके जो है दो चार जो है आप बच्चे जो है ना आप पैदा कर लो और फिर जो है ना उसके बाद से जो है अपना लगे रहना। ये हंसा और हंसनी। आपको सदगुरु संग जो है बराबर रहना है। तो बस ये हो गया। तो प्रकृति गावह सुख नहीं, वह सुख प्रकृति पार। सुख स्वरूप युग जी उलटी गगन दरुदार। ये हंसा और हंसनी। तो ज़्यादा ऐसी सुख में नहीं रहना है, आपको तो चेतन देश में चलना है, संतों के संग जुड़े रहना। संत लोग आपको पहुंचा ही देगा। ये हंसा और हंसनी। संतों का काम ही है आपको जो है धक्का मार मार करके गुरु चरण में लगाना, और आपका काम है गुरु चरण में लग लग करके, और सदगुरु का काम है वहाँ पहुँचा देना। ये हंसा और हंसनी।
इसीलिए आपको जो है लगे रहना है। और स्वामी जी ने क्या कहा, ये हंसा और हंसनी। अब वाणी जो है विराम ले रही है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अरे भाई लोग कट गया क्या? हेलो।